नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बालिका प्रोत्साहन योजना स्नातक पास 50,000 राशि के पोर्टल पे नाम जोड़ने को लेकर के जो अपडेट्स है वो आपको दी जा रही है। और क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल आपको हर रोज़ जो है जो अपडेट आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है। तो क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। छोटी मोटी जो भी अपडेट होगी उसके ऊपर हम पोस्ट करते रहेंगे जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन पता चलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक नोटिस देखने को मिला था जो शिक्षा विभाग के ओर से जारी किया गया था 4 तारीख को। उसमें ये बताया गया था कि 15 मई तक जो है सभी विश्वविद्यालय जो है अपनी छात्राओं का जो है रिज़ल्ट अपलोड कर दे, जिससे कि समय रहते छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाए। उसी के ऊपर जो है आज कई अखबारों ने जो रिपोर्ट छापा है कि बालिका प्रोत्साहन योजना 15 तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा छात्राओं का डाटा। लेकिन अभी जो छात्राएं अपना डाटा अपलोड करवाने के लिए, यानी कि जो भी नाम है, अपना मोबाइल नंबर है, वो अपलोड करवाने के लिए जब यूनिवर्सिटी पहुंच रही हैं तो यूनिवर्सिटी से ये खबर मिल रही है कि पोर्टल अभी तक के ओपन नहीं किया गया है, सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार जब नाम जोड़ने के लिए पोर्टल को कुछ दिनों के लिए खोला गया था तो यही देखने को मिला था कि 3-4 दिन तो पोर्टल ही नहीं खुला था। जब पोर्टल खुला तो बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। तो इसके वजह से शिक्षा विभाग को डेट को बढ़ाना पड़ा था। हालांकि इस बार भी वैसा ही होता हुआ दिखाई आपको दे सकता है, लेकिन बीच में अगर पोर्टल खुल रहा है तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि जितना दिन का टाइम दिया गया है उतने दिन के अंदर ही जो है नाम ऐड होता है। बची हुई छात्राओं का नाम फिर साल के अंत में ऐड होता है। तो कन्या उत्थान योजना के तहत जो है संचालित मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने जो है राज्य के सभी विश्वविद्यालय को जो है आवश्यक निर्देश जारी किया है। विभाग ने नवनिर्मित पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक उत्तीर्ण सभी छात्राओं का डाटा 15 मई तक अपलोड करने को कहा है। कई छात्राएं जो कि इग्नू की हैं वो पूछ रही हैं कि क्या हमारा नाम अपलोड नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जिन विश्वविद्यालयों का नाम इसके अंदर नहीं है उनका भी डेटा अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप प्रतीक्षा करें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उच्च शिक्षा निर्देश प्रोफेसर NK अग्रवाल द्वारा जारी पत्र में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक को जो है निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ महाविद्यालय का नाम, यानी कि जो महाविद्यालय का जो ऑथराइज नेम है, संचालित पाठ्यक्रम तथा दिसंबर 2025 तक उत्तीर्ण छात्राओं का जो है परीक्षाफल पोर्टल पर अपलोड सुनिश्चित करें। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो है सभी पात्र छात्राओं का विवरण जो है समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए जो है विश्वविद्यालय को 15 मई तक सभी डाटा अपलोड करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। यह निर्देश BN मंडल विश्वविद्यालय, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, जयप्रकाश नारायण, ललित नारायण, मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के सभी प्रमुख विश्वविद्यालय को भेजा गया है। और इसके तहत जो है छात्राओं का नाम पहले पोर्टल पे ऐड किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। वहीं कई छात्राएं कह रही हैं कि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है उनका पेमेंट कब मिलेगा। तो देखिए, पेमेंट को लेकर के शिक्षा विभाग अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बोली है। जैसा कि शिक्षा विभाग का कहना है कि फ़ंड पर्याप्त आ चुका है, जिसमें कि जो बची हुई छात्राएं हैं उनका पेमेंट हो जाएगा। तो अब अप्रैल में ही बात था डिस्बर्स करने का, लेकिन मई में अभी ये रिपोर्ट आ रहा है नाम जोड़ने को लेकर के। तो मई के आखिरी हफ्ते या फिर जून के पहले हफ्ते से जो है कुछ पेमेंट वगैरह को लेकर के जो है शिक्षा विभाग करे, यानी कि पेमेंट को डिस्बर्स करेगी। और जब डिसबर्समेंट होगा तो आपका जो स्टेटस अभी जो है रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट फॉर टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, वो इन प्रोसेस जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट 7 से 15 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। ध्यान ये रखना है आपको कि आपका जो बैंक खाता है वो DBT से लिंक होना चाहिए। और आप क्लिक टुडे वेबसाइट पर जाकर के अपना डिटेल्स चेक कर सकती हैं। कैसे चेक करना है, तो आप अपने मोबाइल पर गूगल ओपन कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, क्लिक टुडे सर्च करने का पहला वेबसाइट आएगा, इसको आपको ओपन करना रहेगा। ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट में जो है लास्ट में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान का पोस्ट दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सारी जानकारियाँ आपको दी गई हैं, कौन से डॉक्यूमेंट, कौन सा दस्तावेज
हालांकि जातीय प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगता है, ना आय प्रमाण पत्र लगता है, केवल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड करना रहता है। बस 2021 के बाद आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और तभी आप जो है अपलोड कर पाइएगा। बैंक आपका अकाउंट ओपन हुआ होना चाहिए, डीबीटी से लिंक होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट जो है बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है। डीबीटी चेक करने के लिए ये आपको एक लिंक है, यहाँ से आप जा कर के अपना डीबीटी देख सकते हैं। तो डीबीटी आपको इस प्रकार से चेक करना है। यहाँ पे डीबीटी स्टेटस का एक वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल करना रहेगा और आपको यहाँ पे भारत आधार सीडिंग इनेबलर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा आधार सीडिंग और डी सीडिंग का। इसके बाद आधार मैपिंग हिस्ट्री, आधार मैपिंग स्टेटस। तो आप आधार मैपिंग स्टेटस के ऊपर क्लिक करिएगा, अपना आधार नंबर एंटर करिएगा और 8 मिनट के अंदर में ही आपको ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो लेनी है और देनी है। इंटर योर आधार नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद जो है आपको दिखाएगा कि आपका कौन सा बैंक खाता जो है डीबीटी से लिंक हो रखा है। एक बात का ध्यान ये रखें कि बीच में आप कृपया करके डीबीटी चेंज ना कराएं, नहीं तो होता क्या है कि जो विभाग के फाइल में आपका बैंक अकाउंट डिटेल फीच हो जाता है तो विभाग उसी बैंक अकाउंट के लिए आपका राशि जारी करती है और बाद में विभाग को ये पता चलता है कि आपका बैंक खाता डी सीडेड हो चुका है। जैसे ही डी सीडेड होता है उस केस में आपका पेमेंट रिवर्ट शिक्षा विभाग के पास चला जाता है और 1 साल से ज़्यादा का समय लग सकता है आपको पेमेंट प्राप्त होने में। नेम अगर चेक करना है तो यहाँ पे नेम चेक इन रिकॉर्ड का जो है एक लिंक है, यहाँ पे आप विश्वविद्यालय का चयन करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद आपका नाम जो है चेक हो जाएगा, आपका कोर्स एफिलिएटेड है कि नहीं है तो आप इसके ऊपर चेक नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, विश्वविद्यालय का नाम आप चयनित करेंगे, कॉलेज का नाम आप चयनित करेंगे। इसके बाद जो है आपको एकेडमिक सेशन अपना चयनित करना है। हालांकि अगर आपका एकेडमिक सेशन यहाँ पे देखिए 22 से 25 जो है अभी जोड़ दिया गया है तो 22 से 25 पे क्लिक करेंगे और आप मान लीजिए कि कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और सर्च कीजिए। अगर यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड दिखा रहा है मतलब ये है कि इस सेशन का अभी कोर्स या स्टूडेंट का नेम नहीं जोड़ा है। हम दूसरे सेशन का चेक करते हैं, 20 से 23 का चेक करते हैं, कॉमर्स का हम सर्च करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया कि इन कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट को मान्यता दी गई है। जैसे कि आप LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर का देखेंगे, बीकॉम अकाउंट्स फाइनेंस, बीकॉम बिजनेस एनवायरनमेंट, बीकॉम बिजनेस फाइनेंस और बीकॉम ऑनर्स अकाउंट्स ग्रुप और बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप को मान्यता दी गई है स्कॉलरशिप के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना स्कॉलरशिप का डेटा चेक कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी के लिए है और आप अपनी डिटेल्स को इसी प्रकार से चेक कीजिए और फिर बताइए, कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।